So hello guys, welcome back to my YouTube channel and I wish you very lately happy महाशिवरात्रि। As you know कि मेरा ब्लॉग हमेशा लेट जाता है और ये महाशिवरात्रि का ब्लॉग था जिस दिन मेरा फास्ट था। मैं उस दिन रिकॉर्ड की थी और बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी मैं बहुत मुश्किलों से इन सबको अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि इससे पहले बाबू का तबीयत खराब था, अभी मेरा है, सो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे जज मत करना कि मैंने पूजा का कोई स्टेप गलत किया हो तो, क्योंकि मैं इन सभी में प्रो नहीं हूँ। और मेरा मानना है कि भगवान का पूजा मन से करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए, ना कि आपके हर स्टेप भगवान का जो एक होता है वो आपका सही होना चाहिए। वैसे हिंदू धर्म में है तो इतना तो आता ही है कि पूजा कैसे करना चाहिए, लेकिन एक होता है कि जैसे पंडित जी लोग करते हैं उस टाइप का मुझे नहीं आता। मेरी बड़ी बहन थी, मुझे गाइड कर रही थी वो प्रॉपर तरीके से करने का, जूस और हनी और कर्ड पता नहीं सब कुछ दूध लेकर गई थी क्योंकि उसको बहुत आइडिया है। और सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे जिस तरीके से आता है मैं उस तरीके से करती हूँ। मुझे एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं आता और मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि मन साफ होना चाहिए, ना कि आपके पूजा करने का कोई रूल्स होता है। सो मन साफ होना चाहिए और आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बहन गाइड कर रही थी और मैं पूजा कर रही थी। और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि जो पूजा करते हैं उनका मन साफ नहीं होता है। जो मतलब मेरे कहने का मतलब मैं खुद के बारे में बता रही हूँ कि मेरा मानना है कि पूजा से भी पहले अपने मन को साफ करो, अपने मन के अंदर जो गंदगी है उसको निकालो और दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखो, व्यवहार रखो, तभी भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। सो यहाँ पे मेरा यही मानना है। और मैं जैसे कि मैं जब छोटी थी तो शिवरात्रि करती थी, सोमवारी करती थी और जन्माष्टमी करती थी। लेकिन फिर जब से मेरा मतलब बाहर रहने लगी थी मैं पढ़ाई के लिए, तब से मेरा बहुत कुछ छूट भी रहा था और करती थी कुछ फेस्टिवल मैं फास्ट रखती थी। लेकिन शादी के बाद तो बहुत सारा फास्ट रखना होता है, जैसे कि तीज व्रत हो गया, फिर हम लोग का वट सावित्री पूजा हो गया, फिर अभी जितिया पूजा हो गया। तो और ये महाशिवरात्रि तो मैं पहले से करते आ रही हूँ। तो ये सब जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं उनको पता होगा। तो ये सब मैं अब जाके शादी के बाद जो मैरिड वुमेन करती हैं उनके लिए जो होता है वो मैं करती हूँ, और बाकी जो मैं मैरिड थी तब से जो करते आ रही हूँ वो भी करती हूँ। तो बस ये है कि बस तबीयत अच्छा होना चाहिए और कर्म अच्छे होना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। यहाँ पे बहन के गाइड करने पे जो वो बता रही थी, पूजा कर रही थी और उससे भी हड़बड़ी में, क्योंकि हम लोग बाबू को घर छोड़कर आए थे तो बाबू को घर छोड़कर नहीं आई थी, एक्चुअली उसको साथ में यहाँ पे बैठा दी थी। तो वो मतलब थोड़ा परेशान कर रहा था, तो हम लोग जल्दी बस पूजा कर रहे थे क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर के ये सब करना बहुत ही टफ होता है। और आप लोग प्लीज़ फिर से कह रही हूँ कि जज मत करना अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ होगा तो। और मेरी वीडियोस अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना, और नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ब्लॉग डेली बनाती हूँ और डेली बेसिस में जो मेरा लाइफ चलता है उस पर बनाती हूँ और मैं रिव्यू वीडियो भी देती हूँ। सो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और मेरी वीडियोस को आप देख पाएँ। सो यहाँ पे मेरे पति देव शूट कर रहे थे
और मुझे नहीं पता, मैंने तो कॉम भी अच्छे से नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा हेयर स्टाइल क्या हो जाता है। मैं मुझे समझ भी नहीं, तो वो जो होता है ना कि किस तरफ से बाल रखा जाता है, मुझे वो ध्यान में भी नहीं है कि मैंने रॉन्ग साइड से अपना बाल बनाया था और इसलिए मैं थोड़ी अजीब दिख रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, मुझे भगवान का पूजा करना था, नहीं कोई, मैं शूट पे गई थी इसलिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मेरे पास साड़ी नहीं था वहाँ पे, लेकिन ये एक साड़ी मैंने ये ऑर्डर किया था। साड़ी ऐसा नहीं था कि नहीं था, ये साड़ी मैंने तुरंत ही मंगवाया था, इसको अभी बनवाना है मुझे। ये इनकम्प्लीट साड़ी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा महाशिवरात्रि है तो मैं कुछ ट्रेडिशनल पहन के जाती हूँ, क्योंकि अभी तो बड़ी बहन भी आई है तो बहुत काम वो संभाल ले रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, इसलिए मैंने साड़ी पहन लिया। और ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस अच्छा भी लगता है, पूजा पाठ में तो ट्रेडिशनल ही पहनना चाहिए, अच्छा लगता है उसमें। और यहाँ पर मैंने साड़ी पहना, मेरी बड़ी बहन ने भी साड़ी पहना है, और इसका आप लोगों ने रील्स पहले ही देख लिया होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था। सो बाकी का ब्लॉग आप एंजॉय कीजिए, और आई होप कि मैं मतलब खुद ब्लॉग हमेशा डालूं। और इसके बाद पूजा कंप्लीट होता है, फिर हम लोग घर आते हैं। और बीच में थोड़ा सा मैंने बोलती हूँ कि पति देव के साथ गई थी, तो मैंने बोला पति देव के साथ एक भगवान जी के साथ मेरा फोटोज़ ले लेना, और शहर में होना और ये सब चीज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ आपको अरेंज करना पड़ता है। और मेरी बड़ी बहन मेरे को पता भी नहीं चलने दी और सब कुछ अरेंज भी कर दी थी। सच बताऊँ तो बड़ी बहन मेरी एक क्या बोल सकती हूँ, माँ समान है, क्योंकि उसको सब चीज़ का बहुत अच्छे से नॉलेज है और वो सबके लिए बहुत ही अच्छा सोचती है और बहुत सीधी सादी भोली भाली है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी बड़ी बहन को दुनिया की हर वो खुशी दे, और मेरे फैमिली को, मेरे इन लॉ साइड के और मेरे मायके साइड के सबको हेल्दी रखे और खुशी रखे, और किसी भी चीज़ का परेशानी ना हो। दुनिया में जो भी लोग हैं किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनको मुक्त करें, और मुक्त करें यानी मतलब उनको ठीक करें, और जीवन में सब कुछ सबके साथ अच्छा ही अच्छा हो। बस यही प्रार्थना करती हूँ, किसी के साथ गलत ना हो, और मेरे पति को मेरी भी उम्र लगे, लंबी उम्र हो, और मेरा बच्चा भी स्वस्थ रहे। और क्या मांगना, बहुत कुछ मांग लिया। इतना कुछ मांगना मुझे तब भी याद नहीं था जब मैं पूजा कर रही थी।